इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन के लिए दुनिया भर के ताकतवर देशों के दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं। उनके ठहरने का इंतज़ाम दिल्ली के 5 स्टार होटलों में किया गया है और सुरक्षा दिल्ली में ऐसी है कि परिंदा भी इस वक्त पर नहीं मार सकता। लेकिन इसके बाद भी पहले दिन 2 ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद सुरक्षा में मौजूद दिल्ली पुलिस के जवानों के होश उड़ गए। लेकिन गनीमत रही कि सब कुछ अच्छा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं OTT इंडिया और मैं हूं आपके साथ देवनाथ पांडे। दरअसल पहली घटना हुई दिल्ली के ताज होटल में, जब G20 के पहले दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट के काफिले की एक कार अचानक ताज होटल में घुस गई। जबकि इस होटल में UAE के प्रेसिडेंट उस वक्त रुके हुए थे। ताज होटल में घुसने वाली कार में कई स्टिकर लगे हुए थे, इसीलिए सिक्योरिटी जांच कर रहे पुलिस ऑफिसरों ने तुरंत एक मैसेज फ्लैश किया। पूछताछ की गई तो कार के ड्राइवर ने कहा कि उसे ITC मौर्य होटल में 9:30 बजे पहुंचना था और इसी होटल में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रुके हुए हैं। लेकिन वहां जाने में कुछ वक्त था, तो इसीलिए सुबह 8 बजे मैं अपने एक पुराने कस्टमर को लेकर ताज होटल पहुंच गया। इस कार में एक कारोबारी भी उस वक्त सवार था, जिसे उसने दिल्ली के इसी लोधी रोड इलाके से पिक किया था और उसे ताज होटल ड्रॉप करना था। ड्राइवर ने कहा कि उसे प्रोटोकॉल के बारे में पता नहीं था, इसीलिए उससे गलती हो गई। हालांकि पूछताछ की गई और एजेंसियों ने कार के ड्राइवर और कारोबारी को उस वक्त छोड़ दिया। साथ ही इस गलती की वजह से कार के सभी स्टिकर निकाल लिए गए। उस कार को काफिले से भी हटा दिया गया। G20 समिट के लिए अलग अलग काफिलों के लिए इस वक्त कई प्राइवेट गाड़ियां भी हायर की गई हैं। G20 सम्मेलन की वजह से ही दिल्ली के 5 स्टार होटलों में इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। हालांकि इसके बाद कुछ हताहत तो नहीं हुई, लेकिन दूसरी घटना जो निकल कर सामने आई है वो G20 शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले की, यानी कि शुक्रवार की ये घटना है। दरअसल एक व्यक्ति ने ट्वीट किया, दिल्ली पुलिस के सेंट्रल एरिया के DCP को टैग करते हुए ट्वीट किया उसने, और उस ट्वीट में उसने ये लिखा था कि इस वक्त एक इस नंबर का ऑटो प्रगति मैदान की तरफ विस्फोटक सामान लेकर जा रहा है। हालांकि इस ट्वीट को जब दिल्ली पुलिस के उस DCP ने देखा और देखने के बाद अलर्ट हुए और सभी पुलिस वाले जो है इस घटना से निपटने के लिए तुरंत एक्शन मोड में आ गए। उस ऑटो का नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, ये सारी चीज़ें देखी गई और जब सब कुछ हो गया फाइनल, ऑटो वाले का एड्रेस मिल गया, तो दिल्ली पुलिस के जवान उस ऑटो वाले के घर पहुंचे और उन्होंने वहां पर जाकर देखा तो ऑटो वहीं पर मौजूद था, यानी कि ऑटो प्रगति मैदान की तरफ नहीं जा रहा था जहां पर G20 शिखर सम्मेलन यानी कि भारत मंडपम है। उसके बाद जब पूछताछ गहनता से की गई तो निकल कर सामने आया किसी व्यक्ति से उसका विवाद था और हो सकता है उसी ने इस वाक़ये को पुलिस को परेशान करने के लिए किया हो। हालांकि ट्वीट करने वाले का IP एड्रेस निकाला गया और पुलिस ने उसे उसके घर से गिरफ्तार किया। उसकी उम्र 23 साल की थी। उसने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ उस ऑटो वाले को परेशान करना चाहता था, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। फ़िलहाल उसे भी कानूनी कार्रवाई के तहत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। तो ये 2 घटना G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस 2 घटनाओं में पुलिस ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए इन दोनों ही घटनाओं को सही से कंट्रोल किया, नहीं तो आने वाले समय में दिक्कतें और भी ज़्यादा हो सकती थी। फ़िलहाल अगर देखा जाए, आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन भी काफ़ी अहम रहा और सफलतापूर्वक G20 सम्मेलन पूरा हुआ। भारत का रुतबा जो है, भारत का जो सम्मान है वो पूरी दुनिया में बढ़ा है इस G20 शिखर सम्मेलन के बाद। तो फिलहाल इस खबर के बारे में अपनी राय दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए OTT इंडिया। नमस्कार।